हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। आज का टॉपिक है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जिसमें कि हम लोग बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं और उसके तीनों टाइप्स। तो हम लोग इस वीडियो में पूरा जानेंगे कि क्या एग्जांपल्स हैं, क्या उसको आप डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आसान से शब्दों में भी आप कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये वीडियो हमारे यूजर द्वारा रिक्वेस्टेड है एक्चुअली, तो आप भी इसी तरह कमेंट करके मुझे बता सकते हैं जिसपे कि आप चाहते हो कि मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊं। और साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको इससे रिलेटेड थ्योरी के रिलेटेड जो आपको वेबसाइट चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी, अगर आप नोट्स थ्योरी पर्पस के लिए कुछ इंफॉर्मेशन खोज रहे हो। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एक तरह से मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे, मैक्रो इकोनॉमिक यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे, पूरे सारे दुनिया भर के एकदम दुनिया भर के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है कि हम लोग कहां पर एज एन इन्वेस्टर, मतलब इन्वेस्टर ये बोल रहा है अपने आप को कि कौन कौन से इंडिकेटर्स है जिसको हम लोग देख करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तरह से इन्वेस्टर ये एनालाइज करने का कोशिश कर रहा है करंट या फिर फ्यूचर को देखते हुए कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि यहाँ का इकोनॉमी बढ़ेगा और हमारा पैसा अपने को बढ़ करके मिलेगा। क्योंकि इन्वेस्टर को यही चाहिए कि जहां भी पैसा लगाए और वहां पे इंक्रीमेंट होना चाहिए पैसे का, कोई भी घाटे के लिए तो यार करता ही नहीं है इन्वेस्टमेंट। तो इसीलिए इकोनॉमिक इंडिकेटर देख करके एक इन्वेस्टर ये एनालाइज करता है कि क्या सिचुएशन हो सकता है आगे फ्यूचर में, क्या इकोनॉमी बढ़ेगी तो उससे मेरे को फायदा होगा या फिर घट सकती है, तो इसलिए अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखते हैं। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कौन से हो गए? कुछ भी हो सकते हैं, जीडीपी, जीएनपी, इंटरेस्ट रेट्स, फिर उसके बाद आपको सीपीआई, कुछ भी आपको एज इन देखा जा सकता है एज एन इकोनॉमिक इंडिकेटर। ये सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है जो कि एक कंट्री के दुर्दशा के बारे में बताएं कि क्या ये अच्छी है या फिर अभी बुरे पोजीशन में है। इसे हम लोग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के नाम से जानते हैं। ऐसे तो इकोनॉमिक इंडिकेटर इन्वेस्टर पे डिपेंड करता है कि वो कौन से इकोनॉमिक इंडिकेटर पे फोकस्ड है, क्या वो जीडीपी देख करके इन्वेस्ट करना चाहता है या फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख करके, तो उस पर डिपेंड करता है। अब बेसिकली इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यहां से तीन टाइप्स के होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स, कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स और लैगिंग इंडिकेटर्स। तो एक एक करके समझते हैं कि क्या होते हैं तीनों। तो लीडिंग इंडिकेटर, नाम से समझ में आ रहा है, लीड करता है। लीडिंग इंडिकेटर का काम यही होता है कि वो आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है, एक तरह से स्पेक्यूलेट करता है कि आगे फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स जो कि अभी बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि फ्यूचर में ऐसा इकोनॉमी का कंडीशन हो सकता है। अब उसके अंदर कौन कौन से इंडिकेटर्स आते हैं, जैसे कि आपको यील्ड कर्व, फिर उसके बाद आपको शेयर्स के प्राइसेस, यहां से देख करके बताया जाता है कि इकोनॉमी क्या बढ़ेगी या फिर घटेगी। तो अब जैसे कि मान के चलिए कि 2019 अगर आप देखेंगे तो पिछले एक साल से, कोविड के आने से पहले भी इकोनॉमी में शेयर्स जो थे इंडिया में, और खाली इंडिया में नहीं, बहुत पूरा इंटरनेशनली अपने आप धीरे धीरे घटते जा रहे थे। तो इसका मतलब यही था, बहुत टाइम से सबको पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, कोविड ही होगा, लेकिन ये प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि इकोनॉमी नीचे जाएगी और कोविड एक रीजन बन गया जिससे कि आपका इकोनॉमी नीचे चला गया। तो लीडिंग इंडिकेटर्स यही होते हैं जो कि आपको प्रिडिक्ट करके बताएं कि ऐसा हो सकता है। गलत भी हो सकता है क्योंकि ये प्रिडिक्शन है, लेकिन बंदे अपने मतलब कि जो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो अपना दिमाग लगा करके कि अच्छा ऐसा हो सकता है, क्या मार्केट सही में ऊपर जा सकता है, क्या नीचे जा सकता है, तो वो इन्वेस्ट करते हैं उस हिसाब से। दूसरा आता है आपको कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स। अब हिंदी में समझते हैं आराम से, एक तरह से तो हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन लीडिंग इंडिकेटर्स में आपने तुक्का लगाया कि ऐसा हो सकता है। जब वही चीज हो जाती है तो ये तो यार कोइंसिडेंट ही है एक तरह से, तो इसलिए आपको कोइंसिडेंट इंडिकेटर, अब ऐसा लिख के मत आ जाइएगा एग्जाम में, मैं आपको खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स वो हो गए जो कि अब एक्चुअली सही में हो रहे हैं, मतलब वो वैसे इंडिकेटर जो कि अभी का करंट सिचुएशन दिखा रहे हैं इकोनॉमी का। अब वो कौन कौन से होते हैं? ऑफ कोर्स जीडीपी सबसे ज्यादा बड़ा है। जीडीपी आपको कभी भी कोई भी इकोनॉमी का करंट सिचुएशन दिखा सकता है कि अभी उस कंट्री में क्या चल रहा है। जैसे पिछले 5 सालों से जानते हैं इंडिया का जीडीपी घटते जा रहा था और इस साल तो प्रिडिक्टेड है कि शायद 1% पे रहेगा जीडीपी, अच्छा कम से कम पॉजिटिव है। तो ये जीडीपी आपका एक कोइंसिडेंट इंडिकेटर है। बहुत सारे हैं कोइंसिडेंट इंडिकेटर जीडीपी के अलावा भी, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट लेवल या फिर रिटेल सेल्स, ये भी आपको अभी का करंट सिचुएशन दिखाते हैं कि अभी क्या चल रहा है। और जैसे कि अब तो मार्केट ही लॉकडाउन है तो सामान तो बिक ही नहीं रहा, उससे भी आपको पता चल रहा है कि इकोनॉमी पूरी नीचे जाने वाली है, ये जा रही है। तो ये कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स हो गए जो कि अभी का हाल बता रहे हैं, जो कि अभी हो रहा है। लास्ट आता है आपको लैगिंग इंडिकेटर्स। अब लैगिंग इंडिकेटर्स जैसे नाम से पता चल रहा है, लैग, कुछ कमी हो गई। अब कमी कब होगी?
जब वो इवेंट बीत चुका है, यानी कि अब जब कोविड बीत जाएगा, एग्जांपल में मैं लेके चल रहा हूँ कोविड, तो जैसे कि जब कोविड बीत जाएगा 2021-2022 तक हम लोग को पता चलेगा, वैसे इंडिकेटर से पता चलेगा कि क्या हुआ एक्चुअली, क्या हमने मिस किया, क्या फिर वैसे इंडिकेटर्स पता चलेंगे कि आपको क्या अब सिचुएशन क्या है, कैसा है इकोनॉमी का सिचुएशन। तो लैगिंग इंडिकेटर्स में आपको बहुत सारे आ जाते हैं, उसमें से भी कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि जीएनपी, फिर उसके बाद सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन सब से आपको पता चल पाता है कि क्या मिस हो गया एक्चुअली उस समय, यानी कि अब तो मार्केट बढ़नी थी या घटनी थी वो तो हो गई, लेकिन अब लैगिंग इंडिकेटर से आपको पता चलता है कि अच्छा मार्केट यहां से ये सब रीजन से आपको बढ़ गई या घट गई। ये सब इंडिकेटर्स एक्चुअली बताते कौन है, तो गवर्नमेंट ही बताते हैं एक्चुअली। गवर्नमेंट का ही काम होता है, गवर्नमेंट ही जीडीपी बताएगी, गवर्नमेंट ही आपको बताएगी कि क्या इंटरेस्ट रेट्स है या फिर क्या आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स है, ये भी। और इंटरेस्ट रेट्स भी आपको एक तरह से आपको लैगिंग इंडिकेटर्स ही है। अब जब 2022 में जब आप जाएंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट्स बताएंगे कि क्या हुआ, क्या इस समय इकोनॉमी का हाल हुआ। यानी कि अभी तो जैसे कि 76 चल रहा है, अगर मान के चलिए यूएसडी का रेट, इंडियन टू मतलब यूएसडी टू आईएनआर, ये 76 चल रहा है अभी, तो मान के चलिए उस समय जा करके 80 हो जाता है, तो हमें पता चलेगा कि नहीं यार 2020 में जब कोविड आया तो उस समय मार्केट ज्यादा खराब हुआ था, जिससे कि 80 तक पहुंच गया करेंसी यूएसडी में, और हो सके कि वो 65 पहुंच जाए, तो लगेगा कि नहीं यार अपन ने मार्केट में रिकवर कर लिया और इस सिचुएशन में। तो ये एक्चुअली वो इंडिकेटर्स हैं जो कि आपको एनालाइज करने में मदद करता है कि क्या एज एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर कौन सा बेस्ट पॉसिबल टाइम हो सकता है जिस समय कि हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और उसके टाइप्स। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस यही था आज के वीडियो में, आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी टॉपिक में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मेरे साथ बोलते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।